क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर महीने पैसे तो कमाते हो, लेकिन फिर भी गरीबी महसूस करते हो? सच सुनना चाहते हो? आपकी इनकम नहीं, आपकी आदतें आपको गरीब बना रही है। मिडिल क्लास की जिंदगी बाहर से ठीक लगती है, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर चलता रहता है। हर महीने वही साइकिल, सैलरी आती है, थोड़ी राहत मिलती है, फिर धीरे धीरे पैसा खत्म और फिर टेंशन शुरू। कभी नोटिस किया है, आप मेहनत करते हो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सेविंग करने का सोचते हो लेकिन हो नहीं पाती, और सबसे डेंजरस बात, धीरे धीरे ये नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बजट बनाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको वो माइंडसेट दिखाऊंगा जो मिडिल क्लास लोगों को सालों तक सेम जगह पर फंसा कर रखता है। नंबर 1, पैसा आता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ज्यादातर लोग पैसा अर्न तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, और जब डायरेक्शन नहीं होती है तो पैसा खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है खर्च का। ये एक साइलेंट लीक है जो आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली वीक बनाता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन है, हर महीने शुरू होने से पहले पैसे को डायरेक्शन दो। लिखो कितना कहाँ जाएगा, क्योंकि जिस पैसे का प्लान नहीं होता वो कभी बचता नहीं। नंबर 2, हर चीज जरूरी लगने लगती है। सबसे डेंजरस ट्रैप ये है कि हमें अपनी इच्छाएं भी जरूरत लगने लगती है, और जब ये बाउंड्री खत्म हो जाती है तो खर्च कभी कंट्रोल में नहीं आता। ये धीरे धीरे लाइफस्टाइल बढ़ाता है और सेविंग्स खत्म हो जाती है। इसलिए खुद से होनेस्ट रहो। हर खर्च से पहले एक सवाल पूछो, अगर ये नहीं लिया तो क्या सच में प्रॉब्लम होगी? अगर जवाब नहीं है तो वो नीड नहीं है। नंबर 3, सेविंग्स हमेशा बाद में आती है। मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट ये है, पहले खर्च फिर बचत, और सच तो ये है कि बचा हुआ कभी बचता ही नहीं। ये हैबिट्स आपको सालों तक जीरो पर रखती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि रूल सिंपल है, पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग। इसलिए आपको सिंपल रूल्स फॉलो करना है, पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग। सैलरी आते ही एक हिस्सा खुद से छुपा दो, क्योंकि जो पैसा दिखता है वो खर्च हो जाता है। नंबर 4, छोटे खर्चों को हम सीरियस नहीं लेते हैं। हम बड़े खर्चों से डरते हैं, लेकिन छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर करते हैं, और यही छोटे छोटे डिसीजन महीने के अंत में बड़ा डिफरेंस बना देते हैं। ये अननोटिस्ड लीकेज है। इसलिए अवेयरनेस बिल्ड करो, ट्रैक करो, बिना जज किए सिर्फ 7 दिन लिखो, आपको खुद शॉकिंग लगेगा। नंबर 5, इमरजेंसी के लिए कोई तैयारी नहीं। लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन हमारा बजट उसे प्रिडिक्टेबल मानकर चलता है, और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। यहीं से डेब्ट शुरू होता है। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाओ, धीरे धीरे बिल्ड करो। ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। नंबर 6, इंस्टेंट खुशी के लिए फ्यूचर सेक्रीफाइस। हम आज कंफर्टेबल फील करने के लिए कल की स्टेबिलिटी सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये हैबिट शॉर्ट टर्म के लिए खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। इसलिए डिले ग्रेटिफिकेशन सीखो। हर डिसीजन में फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ को इंक्लूड करो। सोचो, क्या ये डिसीजन मुझे 1 साल बाद बेहतर बनाएगा? नंबर 7, फाइनेंशियल क्लियरिटी की कमी। जब तक आपको क्लियर नहीं है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक कंट्रोल इम्पॉसिबल है। क्लियरिटी के बिना ग्रोथ नहीं होती। इसलिए सिंपल सिस्टम फॉलो करो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पॉइंट्स आपने सुने, उनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका कौन सा है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। अब बात करते हैं एग्जैक्ट सिस्टम की, जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, टोटल इनकम लिखो। स्टेप नंबर 2, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग करो। स्टेप नंबर 3, सेविंग पहले निकालो। स्टेप नंबर 4, बाकी पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। स्टेप नंबर 5, वीकली चेक करो। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अगला महीना आने का वेट मत करो, आज से ही स्टार्ट करो और कमेंट में लिखो स्टार्टेड।
बजट बनाना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कंट्रोल है। कंट्रोल आपकी जिंदगी पर, कंट्रोल आपके फ्यूचर पर। अगर आप आज ही कंट्रोल नहीं लेते हैं तो लाइफ आपको कंट्रोल में ले लेगी। और याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे डिसिप्लिन्स डिसीजन का रिजल्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक सिंपल सा लाइक इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचा सकता है। और अगर आप ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ चीज़ें आसान बनाने के लिए हूँ। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं, लेकिन उसे संभालना ज़िंदगी बदल देता है। थैंक यू।